डियर स्टूडेंट्स, आज हम राउल्ट्स लॉ की स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। हम जानते हैं एनी सॉल्यूशन इज मेड बाय टू कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेस वोलेटाइल लेते हैं और जो सॉल्यूट लेते हैं वो मोर वोलेटाइल लेते हैं। अगर हम राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ तभी ओबे होगा जब कंपोनेंट ए एंड बी दोनों वोलेटाइल नेचर के हों, दोनों मिसिबल हों और सॉल्यूशन को फॉर्म करें, तभी वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम जानते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ए के लिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट के मल्टीपल के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम कंपोनेंट बी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है यानी कि जो पीबी है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट बी के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक, अब डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ से हम जानते हैं, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है P वो दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर PA प्लस PB। ये देखिए, अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो टोटल प्रेशर होता है वो कंपोनेंट ए एंड बी के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम इतना जानते हैं। अब आप क्या करोगे, ये देखिए, पी ए की वैल्यू कितनी होती है, इतनी, पी बी की वैल्यू कितनी होती है, इतनी। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस, अब पी बी की जगह पर इस वैल्यू को रख देते हैं तो यहाँ होगा पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर एक बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ से हमको जो ये टोटल प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी बी के सम के इक्वल हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक, अब आपके सामने यहाँ दो कंडीशन है, एक्स ए है और यहाँ पर एक्स बी है। आप यहाँ तो एक्स बी में चेंज करो या फिर आप यहाँ पर एक्स ए में चेंज करो। तो मैं चेंज करूँगा यहाँ पर किस में, एक्स ए में। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन, ये देखिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। मुझे यहाँ पर एक्स ए की जगह पर वैल्यू पुट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्स बी को 1 के उस तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये हो गया। अब मैं एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी को यहाँ पर पुट करूँगा, कहाँ, यहाँ। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P इक्वल टू पी नॉट ए। अब एक्स ए की जगह ये वैल्यू पुट की तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये देखिए, प्लस
यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, ये तो सेम वैसा ही रहेगा। अब क्योंकि हमने तो इसको चेंज किया था ये। अब पी नॉट ए का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। P इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब क्या होगा, देखो हमने पी नॉट ए का 1 माइनस एक्स बी मल्टीप्लाई किया तो इतना ऑप्टेंड हुआ। अब आपको पता है इतनी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। तो हम पॉजिटिव को पहले लिखेंगे और नेगेटिव वैल्यू को जस्ट इसके बाद लिखेंगे। तो क्या होगा, अब हमको नया इक्वेशन मिलेगा P इक्वल टू पी नॉट ए। अब प्लस को हम पहले लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा प्लस पी नॉट बी एक्स बी, माइनस को हम बाद में लिख रहे हैं पी नॉट ए एक्स बी। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, एक्स बी। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, एक्स बी। तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से। तो अब हमें क्या मिलेगा, P इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, है ना, यह मिलेगा हमको पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ब्रैकेट के बाहर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स बी, ये लिख दिया हमको। अब ये इक्वेशन मिला। अब देखिए ये इक्वेशन हमको कब मिला, जब आपने यहाँ पर एक्स की जगह पर वैल्यू पुट की। आप चाहें तो एक्स बी की जगह पर वैल्यू पुट करके भी आप डेरिवेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो डेरिवेशन हमको मिला ये कब मिलता है, जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल नेचर के हों, दोनों मिसिबल हों और दोनों सॉल्यूशन को फॉर्म करें, ये तभी हमको मिलता है। ठीक, अब इसके ग्राफ को हम समझते हैं। इसके ग्राफ को समझने के लिए आप ये देखिए स्क्रीन पर होता क्या है। आप जानते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इतना यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। इसको मैंने सपोज किया यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस। और ये जो है ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस की ये मिरर इमेज हम यहाँ पर ही बना देते हैं। तो ये भी क्या है डियर, वाई एक्सिस ही है ना। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाया। अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये भी वाई एक्सिस की क्या है, मिरर इमेज है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पर यानी यहाँ और यहाँ हम लेते हैं वेपर प्रेशर। ये देखिए, अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान दें। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए, जो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, यानी एक्स ए इक्वल टू 1 पर यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए होगा। इन द सेम वे आप खुद देखें कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं एक्स भी सपोज करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, सपोज मैंने यहाँ पर एक्स भी क्या किया, सपोज किया। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये देखिए पी नॉट बी होगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि जब हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, ये देखिए इस तरफ से हम कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ से जब हम इस तरफ जाते हैं तो इसका एक से का मोल फ्रैक्शन धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो जब इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो नेचुरल है क्या होगा कि इसका वेपर प्रेशर भी धीरे 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 डिक्रीज होकर के वो भी जीरो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। ठीक, अब
इस स्ट्रेट लाइन से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक, इसी तरह से आप कंपोनेंट बी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ देखें, इसका हमने पॉइंट यहाँ बनाया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने यहाँ कम बनाया, यहाँ ज़्यादा बनाया, क्यों? सर मैं आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि हमने यहाँ पर कंपोनेंट को बी को मोर वोलेटाइल सपोज किया है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए हमने पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा बनाया है, यह मतलब यहाँ पर ज़्यादा लिया है। हाँ, ठीक है। अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन। अब अगर यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 है तो ये इधर जाकर क्या होगा? धीरे 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 यहाँ आकर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अरे भाई, यहाँ पर एक्स बी 1 है इस पॉइंट पर, तो इसका मोल फ्रैक्शन इधर आकर क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए, तो नेचुरल है कि यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? धीरे 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 वो क्या हो जाएगा? वो भी ज़ीरो हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरह। ठीक। और वैसे भी आप एक बात जानते हैं डियर, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इज यूनिटी। आपको पता है कि एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा डियर? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1। यहाँ पर भी सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को समझें कि इस पॉइंट पर अगर पूरी तरह से सॉल्वेंट है तो यहाँ सॉल्यूट नहीं है, और यहाँ पर अगर सॉल्यूट है तो यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर सॉल्वेंट है तो यहाँ इधर इधर इस तरफ जा जाके वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है, और अगर यहाँ पर कंपोनेंट बी है यानी सॉल्यूट है तो वो इस तरफ जाकर, किस तरफ? इस तरफ जाकर, ये देखिए मैं इस तरफ कर देता, इस तरफ जाकर वो जीरो हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी का नेचुरली कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आती है, क्या? कि मोल फ्रैक्शन कम होने पर वेपर प्रेशर भी कम होता है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, आप जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पर इनको मिला दिया इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर P इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। ये देखिए, ठीक डियर स्टूडेंट, टोटल प्रेशर जो P है वो पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी बी का क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समझ में आया क्या, कि ये जो लाइन है ये पी ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है ये पी बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, थैंक यू।